अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री की बुक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। बेंजीन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी कुछ बेसिक डिस्कशन आज इस वीडियो में हम करने जाएंगे और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए हम बात करते हैं बेंजीन के इंट्रोडक्शन को। बेंजीन इज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। याद रखिएगा, एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, माइकल फैराडे। जबकि बेंजीन को सबसे पहले आइसोलेट करके अलग इसको करने वाले साइंसदान का नाम है हॉफमैन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम पर मोल है, यानी एक मोल 78 ग्राम के बराबर। ये सारी चीज़ें देखें एमसीक्यू का हिस्सा। स्पेशल फीचर है रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो स्पेशल इसके जो हैं वो फीचर्स हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। माइकल फैराडे डिस्कवर बेंजीन इन 1825 ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान उसने सबसे पहले 1825 में बेंजीन को डिस्कवर किया और बाद में हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने इसको कोयल तार से आइसोलेट करके भी बताया। As a functional group, benzene and substituted benzene are called arenes। याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप जो है बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को एक कंबाइंड नाम दिया जाता है एरीन्स का, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग होती है। और इससे पहले जो है वो बेंजीन के पूरी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। याद रहे, इस लेक्चर को समझने के लिए आपकी बेंजीन के हवाले से पहले बेसिक जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को एरीन्स का कंबाइंड नाम दिया जाता है। तो आइए हम पहले कुछ कॉमन नेम्स जो हैं वो बेंजीन के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, इसमें क्लोरीन अटैच है तो ये क्लोरोबेंजीन कहलाएगा, ये नाइट्रो है तो नाइट्रोबेंजीन कहलाएगा, ब्रोमीन यहाँ अटैच है तो ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ कॉमन नेम्स है। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इथाइल ग्रुप अटैच है तो इथाइल बेंजीन, आयोडीन अटैच है तो आयोडोबेंजीन। लेकिन बेंजीन में हमारे पास जो है वो कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वो ये है कि क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, यानी किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, वो हमें बताना है। ओके, अब बेंजीन के जो है वो कुछ कॉमन नेम्स आपको एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद करने हैं। वो ये कि स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ आ जाएगा और आपको बताना होगा कि ये कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर ये टोलिन है जो कि मिथाइल बेंजीन है, ये कॉमन नेम। देखिए सारे कॉमन नेम है। ये टोलिन का स्ट्रक्चर है। अब ये अमाइन ग्रुप यहाँ इसके साथ अटैच है, इसका कॉमन नाम है एनिलीन। और इसी तरीके से जो है वो स्टाइरीन, बेंजोइक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो बेंज एल्डिहाइड। ये आपने जो है वो तमाम के जो है वो नाम अच्छे से याद रखने हैं। इसी तरीके से कुछ और कॉमन नेम्स हैं जो मैं यहाँ और भी बताने जा रहा हूँ। फिनॉल है, फिनॉल से तो आप वाकिफ़ हैं। इसी तरीके से एनिसोल फार्मूला अच्छे से याद रखना है। ये क्यूमिन का फार्मूला है और ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला है एंड दिस इज एसीटोफिनोन। इन तमाम के जो है वो नाम आपने जो है वो अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कॉमन नेम में कोई लॉजिक नहीं होती। कॉमन नेम जो है वो हमें याद करने पड़ते हैं। आइए अब थोड़ा सा IUPAC नेमिंग की तरफ हम बात करते हैं। याद रहिए, तमाम डिस्कशन फेडरल बोर्ड की बुक से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, अब आपको मालूम होगा और इसके लिए ओरिएंटेशन इन बेंजीन वाला जो टॉपिक है ना, इसमें ऑर्थो, पेरा और मेटा पोजीशन 2 और 6 जो है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, 4 पोजीशन जो होती है वो पेरा होती है और 3 और 5 जो है वो मेटा होती है। ये याद रखिएगा, इसमें ओरिएंटेशन इन बेंजीन का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ हमारे पास जो है ये मिथाइल बेंजीन है जिसे हमने टोलिन कहा था। अब जो है वो पहला आपके पास जो है वो 1 करके यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है।
इसके साथ एक और मिथाइल भी है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो डाई मिथाइल। भाई पहले तो आप कोई भी नंबर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 1 के बाद जो दूसरा जो है ये क्या है, 2 और 6 वाली बात आ गई ना। देखें ये जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ ना, इसके लिए ओरिएंटेशन इन बेंजीन वाली जो बेसिक है, जिन्होंने अच्छे से अटेंड किया उनके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ हमने कहा 2 पे जो है वो क्या है, मिथाइल है। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 2 पे हो या 6 पे हो, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये है ऑर्थो डाई मिथाइल। ओ जो है ना ऑर्थो को शो कर रहा है, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल थे ना। जबकि इसका IUPAC नाम है 1,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल बेंजीन। जबकि इसका कॉमन नाम है ऑर्थोजाइलीन, याद रखिएगा कॉमन नाम क्या है, ऑर्थोजाइलीन। इसी तरीके से हमारे पास जो है अब की बार जो है ये मेटा 3 और 5 वाली जो पोजीशन है वो क्या है, मेटा। तो ये मेटा पोजीशन पे इसीलिए है मेटा डाई मिथाइल, 2 मिथाइल, मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। IUPAC नाम क्या है, 1,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है बेंजीन, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। और जबकि इसका बिल्कुल जो कॉमन नेम है एमजाइलिन, एमजाइलिन शो करे मेटाजाइलिन, ये क्या है, ऑर्थोजाइलिन। इसी तरीके से हमारे पास ये अब कौन सी पोजीशन नंबर 4 जो होती है वो पैरा कहलाती है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया पैरा डाईमिथाइल बेंजीन, पैरा डाईमिथाइल बेंजीन। IUPAC नाम है 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन और इसका कॉमन नाम है पैराजाइलिन। तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, इन तीनों को फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है अब CH3 यहाँ लगा हुआ था तो टोलिन कहलाता है ना। अब इस पर क्या है, ऑर्थो पोजीशन में क्लोरो है तो ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। और IUPAC नाम इसका क्या होगा, और 2 वाले पे ना 2 क्लोरोटोलिन। इसी तरीके से ये मेटा वाली पोजीशन पे तो मेटाक्लोरोफिनोल, OH है ना भाई, क्या है, OH वाला अगर है तो उससे पहले हमने बात की थी, ये तो फिनोल का फॉर्मूला है। तो इसके 3 पोजीशन पे, मेटा वाली पोजीशन पे क्लोरो है तो मेटाक्लोरोफिनोल। और इसी तरीके से IUPAC नाम है 3 क्लोरोफिनोल। इसी तरीके से ब्रोमो जो है वो क्या है, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि NO2 लगा हुआ है तो ये नाइट्रोबेंजीन है, तो पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। और IUPAC नाम है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका IUPAC नाम है। इसी तरीके से NH2 यहां लग जाता है तो मैंने कहा था एनिलीन कहलाता है, क्या कहलाता है, NH2 यहां अगर अटैच हो जाता है तो एनिलीन है। अब इसके बाद जो वो 2 और 4 पे क्लोरो है तो 2,4 कितने क्लोरो है, 2, 2,4 डाइक्लोरो एनिलीन, 2,4 डाइक्लोरो एनिलीन। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, टोलिन है, देखिए इस पर कितने हैं, 2 पे भी है, 4 पे भी है, 6 पे भी है, ट्राई नाइट्रो है ना। देखिए भाई टोलिन तो है ही है, अब ट्राई नाइट्रो है तो कितने नाइट्रो है, ट्राई, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये तो सिन बोर्ड में भी है। इसी तरीके से हमारे पास जो है दो ब्रोमो है ना, 2,4 कितने हैं, 2,4 एक मिनट 2,6 डाइब्रोमोफिनोल, 2,6 डाइब्रोमोफिनोल है ये। तो ऐसे सवाल में ना आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा और आपने स्ट्रक्चर को क्या करना है वो करना है। तो हम कोशिश करते हैं फेडरल बोर्ड के तमाम स्ट्रक्चर को हम कवर कर लें। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 3 ब्रोमो है, 1, 2, 3 कितने ब्रोमो है, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 4 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगे हुए, 1, 2, 4 और 5, 1, 2 पहला वाला जो है वो हमें नंबरिंग तो वहीं से शुरू करनी होगी ना किसी से, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 कितने हैं, टेट्रा मिथाइल, 4 है ना, टेट्रा मिथाइल बेंजीन, 1, 2, 4, 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नाम है ड्यूरीन। कॉमन नाम क्या है, इसका कॉमन नाम है ड्यूरीन। इसी तरीके से हमारे पास ये कॉमन नाम है रिसोल्सिनॉल, ये बाकायदा सिन बोर्ड के अंदर भी शामिल है 1 और 3 पर, 1, 3 ये हमारे पास इसका कॉमन नाम है रिसोल्सिनोल। इसी तरीके से हमारे पास जो है देखें MD में खास बात ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा और ऑप्शन में कहा जाएगा कि कौन सा सही ऑप्शन है, तो आपके लिए आसानी है, आपको एग्जैक्ट नेमिंग बतानी लिखनी तो नहीं होती, आपको ऑप्शन में से पहचानना है कि कौन सी नेमिंग जो है वो क्या है, इसके करीबतर है और आपने वो सेलेक्ट करनी है, तो एक आसानी ये हो जाती है। वरना अगर डायरेक्ट नेमिंग लिखने की हो तो फिर आप बोलेंगे सर कब कौन सा नाम लिखना है, आपके पास ऐसा नहीं है, आपने स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा और आपने इसको पहचानना। तो ये हमारे पास है 1, 3, 5 कितने मिथाइल है, 3, तो 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नाम है मेसिटाइलिन, क्या है, मेसिटाइलिन, 1, 3, 5
ट्राईमिथाइल बेंजीन है, इसे मेसिटाइलिन कहते हैं। इसी तरीके से 1,3 ये तो अभी वही रिसोर्सिनोल वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो गया। और इसी तरीके से जो है ये था ना 1, 2, 4, 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नाम क्या है, इसका कॉमन नाम जो है वो क्या है, ड्यूरीन। क्या है कॉमन नाम जो है वो ड्यूरीन है। अब इस पूरी नेमिंग के दौरान हमेशा याद रखिएगा, इफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर 2 अलग फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद होते हैं, देन इट इज बेटर टू चेक एज पर फॉलोइंग प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट की यहाँ जो है वो क्या हो रही है, बात आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ कहा जाए तो OH लगा हुआ, OH तो उसको फिनोल बना रहा है, और ये जो COOH है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो अब मैं इसको फिनोल मानूं या कार्बोक्सिलिक एसिड मानूं? भाई इस कंपाउंड का नाम देते वक्त एक फैसला करना है ना कि मैं इसको फिनोल मानते हुए नाम दूं या मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हुए मान दूं। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी लिस्ट मालूम होनी चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को दी जाएगा, फिर साइनो ग्रुप को, फिर एल्डिहाइड को, फिर COCH3 ग्रुप को, फिर OH ग्रुप को, फिर NH2 ग्रुप को, फिर OR ग्रुप को और फिर मिथाइल ग्रुप को। ये इसकी है प्रायोरिटी लिस्ट। तो अब इसमें अगर आपको मालूम है ना प्रायोरिटी लिस्ट, अगर आपको ज़बानी याद है तो आप क्या करोगे, भाई फिनोल मानो या कार्बोक्सिलिक, तो आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो उसमें ये टॉप पे है, मतलब इसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी बनिस्बत किसके, OH ग्रुप के। इसको ज़्यादा अहमियत देनी है बनिस्बत किसके, OH के। तो ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, क्या हो गया 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। क्यों बेंजोइक एसिड कहा, क्योंकि OH के मुकाबले में COOH की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ हमने कहा द ग्रुप विच इज अर्लियर इन द लिस्ट हैज़ हाई प्रायोरिटी। अब ये जो पूरी लिस्ट है जो आपको याद रखनी है, इसमें हाई प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर साइनो की, फिर एल्डिहाइड की, फिर COCH3, फिर OH, फिर NH2, फिर OR और ये R। तो यहाँ लिखा है द ग्रुप विच इज अर्लियर इन द लिस्ट हैज़ हाई प्रायोरिटी, दस if COOH and OH are present then COOH यानी carboxylic acid will take higher priority and thus compound will be called as benzoic acid। तो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इस लिस्ट के मुताबिक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की है, लिहाजा ये कंपाउंड जो है वो बेंजोइक एसिड कहलाएगा, ना कि फिनोल कहलाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये कुछ नेमिंग थी जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए MDCAT के टेस्ट देने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि MDCAT टेस्ट में फेडरल से कई MCQ आते हैं और इस तरह के सवालात में स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है और हमें क्या करना होता है, स्ट्रक्चर जो है वो पहचानना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा मददगार साबित होगा। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में मज़ीद हम फेडरल बोर्ड के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो उन तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ECAT या MDCAT की, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हम सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड के तमाम टॉपिक्स कवर करवाते हैं और साथ ही साथ वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें होते हैं। और अब तक 3 सालों से हम जितने भी MCQ और जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करते हैं वो तमाम टॉपिक्स आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।